अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह में इसी तरह आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ जी सुबह-सुबह का टाइम था, बच्चे चले गए थे स्कूल और यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी सफाइयाँ। और जैसे कि आज देखें मोबाइल मैंने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ था, मोबाइल मेरा पी साइड पे पड़ा हुआ था और यहाँ पे मैं जल्दी से बिछा रही थी चादर। तो मैंने बोला क्यों ना अपनी ये छोटी-सी आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। और यहाँ पे मैं जल्दी से बेडशीट की चादर बिछा रही थी क्योंकि मेरी बेडशीट की चादर बहुत गंदी हो रही थी। तो मैंने बोला चले चेंज कर लेती हूँ। और साथ ना मेरे साथ लाइबा भी थी। लाइबा तो आपको पता है मम्मा के साथ-साथ ही होती है, उसको बहुत शौक होता है मम्मा के साथ ही रहने का। और उसको बस साथ ही काम करवाने का शौक। मैंने कहा अभी से इसको शौक हो रहा है तो ये बस जल्दी से मैंने चादर बिछा ली थी। और ये तकिया रखने का इसको बहुत शौक होता है, तकिए रखती है और साथ साथ जब चादर बिछानी होती है तो चादरें उठाती है। तो बस यहाँ की मेरी चादर मैंने बिछा ली थी और बाकी मैं अभी सफाइयाँ शुरू करने लगी थी। अभी उस कमरे में जाऊँगी, ये मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे। और साथ में ये बताऊँ कि पहले लाइबा को मैंने इस कमरे में खेल रही थी और मैं उस कमरे की जब सफाई करने लगी थी ना तो लाइबा ने इधर देखे, इतना इन्होंने इसने गंद मचा दिया था ना। तो जब मैं उस कमरे की सफाई करके आई ना तो लाइबा ने पूरी ये गद्दियाँ नीचे फेंकी हुई थी और बेड की चादर भी सारी इसने उठाई हुई थी। मतलब कमरे का इसने सत्यानाश किया हुआ था और इतना गंद मचाया हुआ था ना इसने। और बस ये इसी तरह खेलती भी है और साथ साथ शरारतें भी करती है। तो यहाँ पे फिर लाइबा ने बहुत मस्तियाँ की हुई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी इस कमरे की भी सफाई की और लाइबा भी साथ साथ ना बस खेल रही थी, अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी मेरी चादर हो गई थी और अब मैं नीचे से भी सफाई करूँगी। और आज ये था कि सुबह बच्चे चले गए थे, फिर उसके बाद मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था। लाइबा ने भी कर लिया था नाश्ता, तो हम सुबह सुबह ही कर लेते हैं क्योंकि बच्चों ने जब जाना होता है स्कूल तो मेरा उसी टाइम नाश्ता हो जाता है। तो यही होता है कि नाश्ता बंदा सुबह सुबह कर ले तो उसके बाद अपना काम हो जाता है। अगर बच्चे सुबह कर लें तो मेरा भी नाश्ता बच्चों के साथ ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी। तो बस यहाँ पे लाइबा भी अपना लगी हुई थी खेलने। और अब मेरी सफाई हुई थी तो मैंने अगर झाड़ू लगाना था, मैंने बोला चले। और साथ ये था कि आज ना लाइबा के पापा ने भी आना था और लाइबा के पापा आज के दिन आते हैं क्योंकि जब वो इतवार को जाते हैं ना तो वो फिर 4-5 दिन बाद घर में आते हैं। तो मतलब 4 दिन बाद आते हैं घर में। तो फिर आज उन्होंने आ जाना था तो मैंने बोला चले हम जल्दी से सफाइयाँ भी कर लें क्योंकि उनका आने का टाइम भी हो रहा था। लेकिन बीच में उनको मैंने फ़ोन भी किया था लेकिन वो कह रहे थे कि अभी हमारी गाड़ी बहुत लेट हो गई है क्योंकि अभी तो हम हैदराबाद भी नहीं पहुँचे। तो तो मैंने बोला इतनी लेट गाड़ी क्यों हो गई, क्योंकि मतलब उनकी गाड़ी पीछे से लेट हो गई थी। तो 10 बजे मैंने उनको फ़ोन किया था, अभी के टाइम भी 9-10 बजे वो आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं आए थे। तो फिर मैंने बोला चले सफाइयाँ तो हम कर लें सुबह-सुबह, बाकी वो जब आएँगे तो देख लेंगे। और लाइबा बस यहाँ पे थी। अब मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही थी और लाइबा ना मेरे आगे-आगे आ रही थी। मैं उसको कह रही थी आगे नहीं आओ, मिट्टी इतनी घर में हो रही थी ना कि सफाइयाँ जब बंदा कर रहा होता है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है घर में। तो अब मैं रोज़ाना अगर झाड़ू लगाऊंगी ना तो आप बोलेंगे इतने इनके घर में इतनी मिट्टी होती है। मिट्टी अब रोज़ाना झाड़ू लगाएंगे ना आपको डेली मिट्टी नज़र आएगी क्योंकि घर ऐसा होता है ना कि दरवाजे खुले होते हैं तो मिट्टी बाहर से आती है। और जब रास्ता ही आने जाने का यही होता है तो यहाँ से ही ज़ाहिर सी बात है गुज़रना होता है, यहाँ से ही आना होता है, यहाँ से ही जाना होता है। तो बाहर से मिट्टी तो आएगी। और यहाँ पे बस झाड़ू लगा रही थी। लाइबा मुझे देख रही थी छुप छुप के क्योंकि लाइबा को मैंने पहले डांटा था। मैंने बोला भाई मेरे आगे नहीं आओ, उस कमरे में चली जाओ ताकि मैं आराम से सफाइयाँ कर लूँ। लेकिन लाइबा ना ज़ाहिर सी बात है वो कह रही थी कि मम्मा नहीं मैंने आपके साथ होना है। तो फिर मैंने ना उसको उस कमरे में भेजा, फिर भी वो मेरे आगे आगे आ रही थी। और यहाँ पे मैंने अभी इस कमरे में की करने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने लाइबा को टीवी भी लगा के दे दिया था कि आराम से बैठ के ना अपने कार्टून देख लेगी और यहाँ मेरी सफाइयाँ हो जाएंगी। तो लाइबा बस ये है कि जब उसके कार्टून लगे होते हैं ना पसंद के तो वो बैठ जाती है, वरना उसको यही होता है कि वो ज़्यादा मेरे साथ ही अटैच है या अपने पापा के साथ, उसको कोई नज़र ना आ रहा हो तो वो उठ के फिर मम्मा के पास आती है या पापा का। तो उसको पता होता है कि पापा गाड़ी के साथ जाते हैं, लेकिन वो रोज़ाना पापा के बारे में पूछती रहती है मम्मा पापा। तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं पापा आ जाएंगे, आपके लिए चीज़ लेने गए हुए हैं। तो बस इसी तरह। तो बस यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने लाइबा को इधर लटा लिया था
और जब मैंने सफाई की थी ना, बहुत गर्मी भी हो रही थी, क्योंकि आपको पता है जब बंदा सफाई कर रहा होता है ना, तो उसको एकदम से गर्मी भी इतनी होती है ना। अब तो वैसे भी मौसम भी चेंज हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप कोई भी काम करेंगे ना, तो बंदा वाकई ही थक भी जाता है, और ना थोड़ा ना, वो कहते हैं ना, एक साह पे साह भी चढ़ जाता है। तो मतलब सफाइयों के दौरान ना, एक तो बंदा जब सफाई कर रहा हो ना, किचन का काम भी कर रहा हो साथ साथ, तो बंदे को वाकई ही साह पे साह चढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी लाइबा उस कमरे में खेल रही थी, और जहाँ पे सफाई मेरी सारी हो गई थी, झाड़ू मैंने लगा लिया था उस कमरे का भी, बरांडे का, किचन का सारा काम हो गया था। तो फिर आके मैं कूलर लगा के बैठ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी गर्मी भी लग रही थी और थकन भी महसूस हो रही थी। और यहाँ पे लाइबा बैठी थी, ये खोल रही थी, इसको ये आदत है, इसको खोलती है फिर इसके अंदर जाके बैठ भी जाती है। तो यहाँ पे बैठी हुई थी, फिर अल्लाह बाय बाय भी कर रही थी, टाटा कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने बोला अब काम तो सारा हो गया, तो लाइबा के क्यों ना मैं बाल सेट करूँ, क्योंकि लाइबा के बाल ऐसे थे ना, जबकि इसके बाल हमने कटवाए हैं ना, तो अभी भी मेरा इसका इतना दिल करता है, अभी भी इसके बाल ना बड़े ही हैं, थोड़े छोटे और हो जाते हैं ना, क्योंकि बाल इसके कटे तो थे, लेकिन फिर उन्होंने बुलाया था कि आप एक दफ़ा फिर इसके बाल कटवाएं। लेकिन देखें अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही इसके बाल हैं। तो अच्छे काटे थे, लेकिन अभी ना इसकी मैं पोनी कर रही थी, मैंने बोला बच्चों के बाल है ना, कंघी कर लें तो अच्छी लगते हैं। और वैसे भी आज ना मैंने इसकी पोनी की थी, कल की रात को की थी पोनी, क्योंकि बाल इसके खुले होते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा अजीब से लगते हैं, तो रात को मैंने इसकी पोनी कर दी थी। तो पोनी फिर की थी, अभी फिर मैंने काम कर लिया, फिर मैंने बोला चलो मैं इसकी पोनी कर लेती हूँ। और बच्चे भी आने वाले थे, मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने बोला चलिए अब खाना भी तैयार करूँगी। तो खाने में देखेंगे क्या बनाएंगे, तो साथ यहाँ पे मैं फ़ारग हो गई थी, काम मेरा हो गया था। तो बस लाइबा भी ना, बाल जैसे ही मैंने इसके बनाए ना, तो लाइबा को नींद भी आना शुरू हो गई थी, लाइबा सो भी गई थी। तो बस यहाँ पे ही मैं इसके बाल बनाए थे, और साथ ही ये लेट भी गई थी, और इसको नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। और जैसे ही असल में सुबह की उठी हो ना, तो उसके बाद ये 10-11 बजे ना सो जाती है, इसको नींद फ़ौरन आ जाती है, ये सो जाती है। तो बस आज की मेरी रूटीन यहाँ तक की थी। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं इसलिए अपने लिए करती हूँ कि मुझे ना थोड़ी आसानी हो जाए, मैं काम करूँ और मैं ना मोबाइल पर बाद में खुद वॉइस ओवर कर लूँ। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा, और चलिए फिर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।